नमस्कार। छत्तीसगढ़ हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग राज्य प्रतीक और छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक और छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो हमारा राज्य प्रतीक है वो कौन सा है? वो ये है छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक। इसमें दोस्तों जब आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए, पहला तो इसका जो बैकग्राउंड है वो किस रंग का है? सफ़ेद रंग का है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये जो चीज़ें हैं ये 36 नंबर में 36 हैं और हरे रंग की हैं। और ये छत्तीसगढ़ के जो गढ़ हैं, हमारे कितने गढ़ हैं? छत्तीसगढ़, उनको प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये पोर्शन देखिए, यहाँ पर आपको 2 रेखाएं दिख रही हैं, लेकिन वास्तव में ये हैं 3 रेखाएं हैं। और ये छत्तीसगढ़ की नदियों को दर्शाती हैं। ये जगह पे छत्तीसगढ़ की क्या दर्शाती है? नदियों को। एक हमारा केसरिया रंग का है, ठीक है। और राष्ट्र का जो ध्वज है केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग के हमारा 3 रंग का है और ये हमारी नदियों को शो करती हैं। ये दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये जो है क्या शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है कि हमारे यहाँ बिजली बहुत पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है। ये विद्युत का संकेत है दोस्तों। ठीक है। अब ये जो है सुनहरी बालियाँ दिख रही हैं आपको, ये दिखा रहा है कि हम लोग बहुत संपन्न हैं। हमारे यहाँ धान बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद अंदर में आप देखेंगे तो हमको यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। और ये हमारा अशोक स्तंभ हमको दिखाई पड़ता है ना। तो सत्यमेव जयते हम लोग कहाँ से लिए थे? कौन से जगह से हम लोगों ने इसे शामिल किया था? तो हमने इसे शामिल किया था मुंडकोप निषद में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वहाँ से शामिल किया था दोस्तों। ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका राज्य प्रतीक। इसके बाद हम देखते हैं ये कौन आदमी है। ये आदमी नहीं है, ये है जंगली भैंस। ठीक है, वाइल्ड बफोलो। इसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस। वन भैंसा ये हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। और अभी हम लोग इसको उदंती अभयारण्य, पामेड़ अभयारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। ठीक है। और बस दोस्तों, इसमें इतना ही। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है। ठीक है। ये है छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी, इसका नाम है पहाड़ी मैना। और इसको हिल मैना भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है। मुख्यतः कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को बस्तर संभाग में पाया जाता है ये पहाड़ी मैना। ठीक है। इसके बाद है ये जो जंगल आप देख रहे हैं, ये साल वनों का जंगल है, साल वन है ये। और ये जो साल वृक्ष है, यही वृक्ष हमारा क्या है? राजकीय वृक्ष है। सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। यह बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। किसका? साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर को कहा जाता है। बस्तर में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं ये साल वन। और एक कीट है दोस्तों, साल बोरर। इस कीट से साल वृक्ष को बहुत नुकसान पहुंचता है। मेरे से इंटरव्यू में पूछे थे 2014 का, जिसमें मैं डिप्टी कलेक्टर बना, कि साल वृक्ष को कौन बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैंने बहुत इसका जवाब दिया था, लेकिन मैं कंफ्यूज था। बट जब मैं जवाब दिया तो सही जवाब निकला था ये मेरा। ठीक है दोस्तों। अब ये जो है, ये है गेंदा फूल, है ना, ससुराल गेंदा फूल। ठीक है। लेकिन ये ससुराल का गेंदा फूल नहीं है, ये हमारा राजकीय फूल है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग राइनोस्टाइलिस गिगेंटिया। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। ये क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये 2019 में इसे हमने अपना राजगीत माना था। इसके लेखक और कवि कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। हम माननीय हमारे भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं, उनके क्या हैं? ये ससुर लगते हैं। ठीक है। और पूर्ण गायन अवधि इसकी है 6 मिनट 36 सेकंड। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो 1 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट किया जाता है। इसमें दोस्तों 4 नदियों का उल्लेख है। इन नदियों का नाम आप याद रखिएगा। अरपा पहला, दूसरा पैरी, तीसरा महानदी, चौथा इंद्रावती। ठीक है। और इसमें
जिलों का भी उल्लेख है। किन किन जिलों का उल्लेख है? रायगढ़ जिसको मोर मुकुट कहा गया है, सरगुजा और बिलासपुर जिसको बोला गया है कि ये छत्तीसगढ़ की बाहें हैं, रायपुर को कमर बोला गया है, राजनांदगांव को करधनिया बोला गया है और दुर्ग और बस्तर को पायल या पैजनिया कहा गया है। ये गीत है दोस्तों, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसमें वर्ड्स को पूछ सकता है, कौन कौन से जिले शामिल हैं वो पूछ सकता है, कौन कौन सी नदियाँ शामिल है वो पूछ सकता है, किसने लिखा वो पूछ सकता है, लेखक कौन है, गायन की अवधि कितनी है वो पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है राज्य प्रतीक को लेकर के। जैसे देखिएगा तो पूछा है क्या, छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन है? तो आपको तो मालूम है पहाड़ी मैना है। ठीक है, अच्छा, और कितने बार पूछा है इसको? 1 2 3, और भी कई एग्जाम में पूछा होगा। तीन तो यहीं पे दिख रहा है अपने को। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है? तो जंगली भैंसा है। और ये भी काफ़ी बार पूछा है। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष कौन सा है? साल या सरई है। ये भी बहुत बार पूछा है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन इससे पूछा है अभी तक। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ की नई राजधानी में। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी कौन है? सब जान रहे हैं, नवा रायपुर या नया रायपुर, और इसको अभी अटल नगर भी इसको नाम दे दिया गया है। कौन सा नाम दे दिया गया है? अटल नगर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, अटल नगर। यहाँ पे हमारा मंत्रालय एवं सचिवालय भवन है, और इसको जो मंत्रालय सचिवालय भवन है से हम लोग महानदी भवन कहते हैं। एक विभागाध्यक्ष भवन भी है। विभागाध्यक्ष भवन में कौन बैठते हैं? मंत्रालय में तो देखो यार मंत्री बैठेगा, सचिवालय में सचिव बैठेंगे, विभागाध्यक्ष कहाँ पे बैठेंगे? इंदिरावती भवन में बैठते हैं। ठीक है, ये अलग बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारा विधानसभा भवन है ये नया रायपुर में नहीं है, ये दूसरे जगह पे है, और इसको मिनी माता भवन कहते हैं। किसको? विधानसभा भवन को। ठीक है, और नई राजधानी में ही हमारा पुरखौती मुक्तांगन है, जहाँ पर काफ़ी हमारी जो संस्कृति है वो उससे संबंधित काफ़ी कुछ चीज़ों को संजोया गया है। और ये कौन से गांव में है दोस्तों? ऊपरवारा गांव में। या तो नया रायपुर लिखिएगा, और अगर नया रायपुर नहीं है या नया रायपुर और ऊपरवारा दो नाम आ गए तो आपको ऊपरवारा को लिखना है। किसको? ऊपरवारा को। 2008 का शायद मेंस था मेरा, 2008 का मेंस था कि 14 का था, 2008 का था शायद मेंस। तो उसमें ये पूछा था कि पुरखौती मुक्तांगन कहाँ स्थित है, और उसमें नया रायपुर ऑप्शन नहीं था, ऊपरवारा ऑप्शन था। ऊपरवारा, तो मैंने तो ऊपरवाला मारा था, सही हो गया था। आप लोग भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। यहाँ जो नया रायपुर है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि राष्ट्रीय हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर IIM खुल गया है, और IIIT खुल गया है। यहाँ पे एक जंगल सफारी भी है दोस्तों, आर्टिफिशियल जंगल सफारी बनाया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अब इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर दीजिए, और अगर ख़राब लग रहा है तो थोड़ा सा मेरे को बताइए कैसे मैं सुधार करूं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।